अमरीकी सदर का चीन में रेड कार्पेट इस्तकबाल। चीन के नायब सदर हांग जेंग और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप चीनी हमनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल होगा। आलमी मईशत से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। टैरिफ जंग और तवानाई बहरान के बाद यह पहली बड़ी मुलाकात होगी। रवानगी से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सदर शी जिनपिंग से चीन को मजीद खोलने की दरख्वास्त करूंगा ताकि अमरीकी टेक्नोलॉजी माहिरीन चीन को मजीद तरक्की की राह पर ले जाएं। अमरीकी सदर के वफ्द में शख्सियात शामिल हैं, उनमें टेस्ला के बानी इलॉन मस्क, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग वफ्द का हिस्सा हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक और ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक और दीगर भी वफ्द में शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे कबल 2017 में चीन का दौरा किया। चीन ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात में 4 अहम सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। अमेरिका में चीनी सिफारतखाने के मुताबिक ताइवान, जमहूरियत, इंसानी हुकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हुकूक पर समझौता नहीं होगा। चीन ने अमेरिका की जानिब से ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मुखालफत करते हुए कहा कि ये चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी हथियारों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर खित्ते में फौजी अड्डों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ईरानी फौज की वार्निंग। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है जहाज़ों को ईरान की निगरानी में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना होगा। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब का कहना है ज़रूरत पड़ने पर यह आबी गुजरगाह अमरीकी अफवाज के लिए कब्रिस्तान बनाई जा सकती है। धमकी आमेज बयानात मुमकिन अमन मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की नावे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। अब्बास अरागची ने कहा कि आबनाए हरमुज़ की मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई और जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान आबनाए हरमुज़ से मुतालिक इंतजामात के लिए आलमी कवानीन के मुताबिक कवायद बनाने पर मुशावरत कर रहा है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का मुल्क भर में नेटवर्क। लाहौर में बैठकर शहर शहर जहर बेचती रही। मनशियात स्मगलर अनमोल पिंकी के भाई रियाज बलोच ने लाहौर में 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था और कहा था कि अनमोल पिंकी मनशियात सप्लाई करने में मदद करती है। मनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज किया गया। पिंकी को चालान में नामजद ही नहीं किया गया। पिंकी के भाई को पकड़ा गया तो वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा का कहना है कोट लखपत के मुकदमे की इंक्वायरी करा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर की गफलत सामने आई तो कार्रवाई करेंगे। अनमोल पिंकी की कराची गार्डन टाउन के फ्लैट से गिरफ्तारी की मोबाइल फुटेज मंजरेआम पर। पुलिस एहलकार फ्लैट का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा मुलजिमा अनमोल और पिंकी खोलती है। मर्द एहलकार खवातीन एहलकारों के साथ फ्लैट में दाखिल होते हैं और मनशियात बरामदगी के बाद मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कराची में बगदादी के इलाके से 6 रोज पहले नशे के आदी शख्स की लाश मिलने के वाक़े में भी पिंकी से तफ्तीश होगी। अनमोल पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में शहरी मोहम्मद शेर की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुद्दई के मुताबिक सड़क से नामालूम नौजवान की लाश मिली जिसकी जेब से डिब्बी बरामद हुई। मनशियात की डिब्बी पर अनमोल पिंकी का नाम लिखा था। कराची की अदालत ने कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने सेंट्रल जेल कराची से मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को तहवील में ले लिया। मुलजिमा को डिस्ट्रिक्ट सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में तहवील में लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमा का 3 केसेस में रिमांड हासिल किया गया। कत्ल, मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात शामिल हैं। मुलजिमा से तीनों केसेस के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। आज सेशन जज से मुलजिमा का 3 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया। अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी का मामला SSP साउथ से इंक्वायरी वापस ले ली गई। DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिए गए।
बदनामे ज़माना मनशियात फरोश मुलजिमा अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई पर पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मुलजिमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी। पूरे मुल्क में मनशियात की तरसील और सप्लाई का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी। हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक था। वज़ीर दाखिला ने वाक़े पर एक्शन लिया। 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। हुकूमत सिंध मनशियात फरोश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करेगी। मनशियात के कौन कौन खरीदार फहरिस्त दरकार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। अनमोल और पिंकी के जेर बहस। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा DGANF को हिदायत करें पिंकी जिनको मनशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट फराहम की जाए। पिंकी जिन लोगों को मनशियात देती थी वो जितने भी बड़े अफसर हों उनके नंबर शेयर करें। इन सब को रिहैब सेंटर भिजवाऊंगा। सेनेटर सैफुल्लाह उबड़ो ने सिंध पुलिस के हुकाम को तलब करने का मुतालबा कर दिया। बोले ये सूबाई नहीं मनशियात का मामला है। ये मैसेज बनाने का मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा। वो सब मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मनशियात डीलर ने गिरफ्तारी से पहले जानशीन मुकर्रर किया। ऑडियो पैगाम में खरीदारों को बताया उसके साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। एक मर्द राबते में रहेगा। अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो समझे कि मेरे साथ कुछ हो गया है। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऑडियो पैगाम के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी, दोनों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही रोकने की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। हमने अफगानिस्तान से उनकी सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने पर 3 बार बात करके देखी। कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने भी किरदार अदा किया। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग काबुल के जरिए लड़ रहा है। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, फिर खुली जंग ही होगी। जो हमने दिल्ली के साथ किया वो काबुल के साथ भी करेंगे। स्टेट बैंक को IMF से $1.3 अरब मौसूल। मरकजी बैंक ने फंड्स मिलने की तस्दीक कर दी। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वजारत खजाना अहमद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मौशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात। बजट तैयारियों और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजारत खजाना के मुताबिक मुलाकात के दौरान मौशी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत की गई। हुकूमत के मौशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर भी बात हुई। मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक पर वज़ीर खजाना और मिशन के दरमियान मुशावरत हुई। IMF मिशन की क़यादत येवा पेट्रोवा ने की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद रखती है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्ज की फरहमी के लिए इक़दाम किए जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त और आइंदा बरस के लिए नए मनसूबों की तजावीज़ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों को IT और दीगर शोबों में आलमी मयार की तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए इक़दामात में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाक चीन डिजिटल दाहदारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी चीन ने भरपूर साथ दिया। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर शोबों में चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। सीपैक तवानाई और राबतों के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है।
शदीद गर्मी के बाद लाहौर में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी, मौसम खुशगवार। नेशनल हॉकी स्टेडियम में शदीद यालाबारी, कौमी हॉकी टीम का कैंप रोक दिया गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। 110 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। कश्मीर और गिरदोनवा में तेज आंधी और मट्टी का तूफान, बिजली की फराहमी मुअत्तल। NEOC के मुताबिक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्किल।